नमो वरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वार्याणं नमो वज्रायणं नमो वैशवसावनं शुद्धात्मान्मनीकरन्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्धार्थम संदष्टर्थप्रकाश मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंदकुंदाद्यवधेन्द्रमूर्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम। इस उपदेश में से स्वसंवेदन निकाल वो स्वसंबोधन, इस कथन को पढ़ करके समझ करके अपने को क्या संबोधन करना चाहिए, स्वयं को किस प्रकार हम संबोधन करें। इसलिए तेरा द्वेष का परिणाम व्यर्थ है, मिथ्या है। भाई हम द्वेष करें, बुरा करना चाहें, बुरा तो उसका होगा नहीं हमारे बुरा करने के भाव से। फिर बुरा करने का भाव करके अपना अहित क्यों करता है? भू आत्मन, तेरा बुरा करने के भाव से सामने वाले का बुरा तो होता नहीं, तो तू बुरा करने का भाव करके अपना बुरा क्यों कर रहा है? ये समझ देखो, अब मिटे कसाय मिटे दुख नहीं मिटेगा। आश्रव तत्व की मूल भूल, अनादिकाल से चली आ रही भूल क्या है? ये चौथे अधिकार में देखना होगा। दुखी तो कसाय से होता है। दुख का कारण परद्रव्य को मानता, ये आश्रव तत्व की भूल है। अनादिकाल से चली आ रही भूल क्या है? दुखी तो अपने कसाय से होता है और दुख का कारण परद्रव्य को मानता है। इसको खुलासा करो, भेद करके। अपने मोह से होता है, पहले मोह से। ये बच्चा नहीं मानता, अरे तू मनवाना क्यों चाहता है, इसलिए दुखी होता। मारी ऋषभदेव की नहीं मानी, ऋषभदेव दुखी नहीं हुए। चलो, भी तो भगवान थे, बीतरागी थे, अपने आनंद में मग्न थे, तो हाँ समझ गए ना। अपने आनंद में जो मग्न रहता है उसकी कोई न माने तो वो दुखी नहीं हो सकता। वाक्य को बनाओ, वाक्य बनाओ। जो स्वयं को भूल कर दुखी न हो, उसे कोई दुखी करने में समर्थ नहीं, और जो स्वयं को समझकर सुखी न हो, उसे कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है। ये वाक्य हो गए। परद्रव्य को सुख दुख का कारण मानना मिथ्या है। परद्रव्य है न जानो। परद्रव्य को अपना मान करके दुखी होना चाहता है, वो सुखी होना चाहता है। परद्रव्य को अपने अनुकूल परिणमन करके सुखी होना चाहता है। भाई, वह रावण की पार्टी का समझना। राम का प्रशंसक था रावण। आपको आश्चर्य होगा, रावण राम की प्रशंसा करता था और फिर क्यों लड़ रहा था? आखिर संघर्ष का कारण क्या? ये बहुत अच्छा लगा और कब हम जैसे भिड़ रहे, अपना स्वार्थ आ रहा है। कई बार हम जानते हुए भी ये काम सही है, ये लड़का सही है, ये आदमी सही है, ये व्यवस्था सही है, और स्वार्थ में जहाँ आड़े आता वहीं हम विरोध में खड़े हो जाते हैं। राम के विरोध में रावण क्यों खड़ा हो गया? ये बल संघर्ष का कारण क्या था? एक वाक्य कहा था ना, संघर्ष में द्वेष होता है प्रायः, लेकिन संघर्ष का मूल राग होता है। यत रागम पदम दत्ते द्वेषम तत्र प्रवर्ते। विचार करो, जहाँ राग आता है वहाँ द्वेष अपने आप बिना बुलाए चला आ रहा है।
उस दिन सवेरे आने में और आगे जग करके ये प्रवचन कर रहे थे। बड़े महावीर जयंती 2 दिन पहले की बात है। हवा लगी भाई, जैन बहुत दुख बैठे। नहीं देखो भाई, पर द्रव्य को अपना मान करके सुखी होने की कोई विधि नहीं। पर द्रव्य को अपना मानो, संघर्ष होगा। हम कह नहीं ये घर हमारा है, कब्जा करें तुम्हारे घर पर, ऐसे कब्जा कर लियो का? वो कमजोर है सामने वाला, वो शक्तिमान है। परमाणु भी अनंत शक्ति संपन्न है कि नहीं? उसमें अस्तित्व और नास्तित्व नाम के धर्म है, तो हम अपना मानेंगे हमारा है। तो वो होते कौन है अपना कहने वाले? देख, मैं जिसको नहीं कहता मैं वह छोड़ मुझे कहते रहो अपने पागल से, मुझे नहीं जा हमारा। तो संघर्ष होगा कि नहीं? पर द्रव्य को मान फल संघर्ष है। अब तेरा पुण्य का उदय हुआ लौकिक में, तो लौकिक में तो भाई ठीक है, वो सामने वाला चुप हो जाए, तुम उस पर कब्जा कर लो, चाहे कुछ कर लो, जो कुछ भी वो हो जाए। लेकिन ये लौकिक बातें तो है नहीं, लोकोत्तर मार्ग है। पर द्रव्य को अपना माना, रावण को क्या मिला? सीता को अपना मानने के फल में याद कर लेना चाहिए। अपयश मिला, संघर्ष हुआ है, और अंत में दुर्गति। वर्तमान में दुर्दशा और आगामी है। आपके बंदर में लिखा है, इसी ग्रंथ का है। विषय कषायों से जीव दूसरों का सकता है। हाँ, लोक में निंद होता है, परलोक में बुरा होता है। तो परद्रव्य को अपना मानो। अब लौकिक में तो देखो, परद्रव्य का व्यवहार नैतिक कथन करना पड़ेगा। पर धन, पर स्त्री, पर का पद, अधिकार, सब ये पर की यानी। और परमार्थ में परमार्थ का परद्रव्य देना चाहिए, आत्मा को छोड़कर सब परद्रव्य। इसीलिए समझना, शरीर को अपना मानने का फल अनंत दुख है। वो आत्मन तुझे अनंत दुखी नहीं होना हो तो आज ही शरीर को अपना मानना छोड़ दे। ऐसे संबोधन किया करो इसका न, तब सामायिक हो पाएगी, तब तुम्हारी पूजा सार्थक होगी, तब तुम्हारा स्वाध्याय सार्थक होगा। स्वयं को संबोधन करो। तो विचार करो, मारीच ने नहीं मानी थी, ये सब देव तो दुखी नहीं हुए थे कि वे तो साहब भगवान थे। तो तुमको, तुम भी तो स्वभाव से भगवान हो भैया, भूल क्यों जाए? तुमको हम कछु नहीं है, ये पागलपन क्यों देते हो? तुम अपने को भैया पर्याय मात्र क्यों मान रहे हो? तुम भी देखो, मैं वह हूं जो, तो फिर अब तुम्हारी कोई नहीं माने तो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्रोध करने की जरूरत नहीं है। अगर मान ले तो अभिमान करने की जरूरत नहीं है, मनवाने के लिए मायाचारी करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे बोलो? कि वे तो भगवान थे। अरे भगवान थे द्रव्य दृष्टि से, और पर्याय से भगवान थे कि हुए थे? हुए थे। तो कैसे हुए थे? पर को अपना मान करके। सुनो सब लोग, हम तुम्हारे भगवान हैं, तुम कल से तुम्हें हमारी पूजा करनी पड़ेगी। ऐसे किया था? ऐसे भगवान बने थे क्या? पर द्रव्य को अपना मान करके, पर द्रव्यों को जबरन, इनको झुकाओ, इनको कराओ, सबको झुका दो। एक सेना लगा दी और सबको झुका दिया। ऐसे भगवान बने थे क्या? नहीं। पर द्रव्य को अपना मानना छोड़कर भगवान बने थे। तो तुम भी पर द्रव्य को अपना मान करके छोड़ दो, तुम भी भगवान। तू ही बीत राग देव, राग द्वेष छाण देख। देव छाण दे। तुम्हें भी भगवान जैसा आनंद ना हो तो हमसे कहना, अल्पकाल में तुम भी भगवान न बन जाओ तो हमसे कहना। जो पर द्रव्य को अपना मानना छोड़ देगा वह मोक्ष मार्गी हो जाएगा, वह सुखी हो जाएगा। और जो पर द्रव्य से भिन्न अपने स्वरूप में लीन हो जाएगा वह भगवान बन जाएगा, मुक्त हो जाएगा।
ये थोड़ी है तुम्हारे लिए नियम अलग है, हमारे लिए नियम अलग है। ऋषभ देव के लिए धर्म अलग था, तुम्हारे लिए धर्म अलग है, ऐसा नहीं है। धर्म समस्त जगत से निरपेक्ष होता है। अच्छा, अब हम चलो दूसरी बात कह रहे। भरत चक्रवर्ती तो घर में थे और राज शासन में थे, और कैसे थे? सबरे नमस्कार करते थे। 32,000 आया, 6 खंड झुकता था चरण, और मारीच नहीं माने, शिवरे माने, बच्चा नहीं माने। कितनी गुस्सा आएगी, कितना बुरा लगेगा। उनको क्यों नहीं आए? कि वे तो साहब ज्ञानी थे, तो तुम अज्ञानी क्यों हो रहे हो? बताओ। जब जब तुम्हें पिछली महावीर जयंती पे कहा था आपको, जब जब तुम्हें ये लगे जिद करके हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, तो समझ लेना महावीर के मारीच की पार्टी की हो गई। रुलोगे संसार में। अपनी जिद मत करो, भगवान के अनुसार चलो, जिनवाणी के अनुसार चलो, गुरु के अनुसार चलो। अरे देश में तुम कहो हम अपने हिसाब से चलेंगे, ना, संविधान के हिसाब से चलो। कानून के हिसाब से चलोगे कि अपने हिसाब से चलोगे? जाओ बताओ। सड़क पर भी चलना हो, बड़ी सड़क पर, ये तो सामान्य गलियां हैं, तो कानून के हिसाब से चलोगे, तुम अपने हिसाब से चलोगे। हम चाहे कितनी घुसा देंगे गाड़ी, तुरंत वो तुम्हारा हो जाएगा चालान। जहाँ बत्ती लगाना है तो बत्ती लगानी पड़ेगी आपको, हेलमेट लगाना है तो हेलमेट लगाना पड़ेगा, जहाँ रोक के खड़ा होना रोकना पड़ेगा, बाएं से निकलना तो बाएं से निकलना पड़ेगा, वन वे ट्रैफिक है तो उधर से जाना पड़ेगा। कानून के हिसाब से चलोगे, तुम्हारे हिसाब से चलोगे। या लोक में भी अपने हिसाब से चलने से बताओ, दंड मिलता है, दंड का पात्र होता है, बंधन में पड़ता है, सजा मिलती है। तो यहाँ पर को अपने हिसाब से चलने में क्या होगा? सुन रहे हो? अपने हिसाब से मत चलो। तो ब्रह्मचारी कर्तव्य लिखे, ब्रह्मचारी के हिसाब से चलो। तुम पंडित जी हो, पंडित जी के हिसाब से चलो। तुम श्रावक हो, श्रावक के हिसाब से चलो। तुम पिताजी हो तो पिताजी के हिसाब से चलो। माता हो तो माता के हिसाब से चलो। बच्चे हो तो बच्चे के हिसाब, हम तो बच्चा हैं तो बच्चे के हिसाब से चलो। बड़ों की आज्ञा मानो, विनय करो। कोई फालतू में खेलो पूरो नहीं, समय बर्बाद मत करो, धूप में मत खेलो, हैं? अध्ययन करो, पढ़ो लिखो समझो, हैं? गंदी आदतें छोड़ो। बच्चे हो तो अपने हिसाब से चलेंगे हम। वाह, तुम होते कौन अपने हिसाब से चल पा? कोई नहीं चल पाया अपने हिसाब से। और वह मारीच भी जिसने कहा था ऋषभ देव ने अपना तीर चलाया, हम अपना तीर चलाएंगे, लेकिन अंत में ऋषभ देव के न पड़ा। बताओ, सिंह की पर्याय में ऋषभ देव का ही तीर तो अपनाया है। तो ये महावीर जयंती के भगवान मारीच के भव से ये बहुत दृढ़ शिक्षा लेना चाहिए। हम अपने हिसाब से चलेंगे। और आज कम से कम 99%, बल्कि 99.9% समझ लेना, यही बांध गया, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। बात, तुम अपने हिसाब से चलोगे तो दुखी होगे, भारी कर्म बांधोगे। देवसास गुरु के श्रद्धानी नहीं होता। देवसास गुरु के हिसाब से चलो, अपने हिसाब से नहीं चलो। हम चाहे कुछ बोलेंगे, चाहे कुछ बोलोगे पिटोगे। जिनवाणी के हिसाब से बोलो, है? अगर चाहे कुछ बोलोगे, चाहे कैसे हो, तो ठीक है जी, गम खा जाए भैया, चलो कह लेंगे। लोग में गांव में कह देते, शेर को सवा शेर मिल गया, कागुन तो ठीक हो जाओ, चाहे कुछ बोलोगे, चाहे कुछ नहीं बोलो, बोलने लायक बोलो, जिनवाणी के अनुसार बोलो, हित में तो प्रिय वचन बोलो। चाहे कैसे बोलोगे? हम तो पंडित जी, हम चाहे कुछ बोलेंगे। एक पंडित जी उठो यहाँ से, तो बुलाओ कौन ने? जिनवाणी के हिसाब से, यहाँ जिनवाणी की बात करो। हम तो ठीक है, ये कोई मान लो ग्रस्त विद्वान आ गया और वो कहने लगा हमारी लड़की है और फलाना है, हमारा लड़का है। ये पंडित जी आगे तुम बैठे क्या कर रहे तुम? सास की बात सुना, हमारी फैक्ट्री में इतना नुकसान हो गया, इतना लाभ हो गया, ये बात है, मत करो कि भैया हम तो अपने हिसाब से बोलेंगे। तो अपने हिसाब से बोलोगे तो अपने घरे रहो, और घरे पाओगे, माँ भी टोकेगी, स्त्री भी टोकेगी, बच्चा भी टोकेगा। कैसे बोलते हो?
बोला, बच्चा भी टोक देगा। कहीं निकल करके एक 10 कदम निकल करके बोलो, अपने हिसाब से चल करके। हमने कहा था 5 अनुव्रत की जब चर्चा की थी, लोग कहते झूठ का जमाना है, प्रतिज्ञा करके कोई बताया कि एक महीने झूठे ही बोलेंगे, एक वो काम करके बताए, टिकट लेने जा झूठ बोले, जाना हो तो इंदौर और टिकट मांग लो ग्वालियर की, क्या नाम दिल्ली की, क्या हो, क्या हम झूठ बोलने का नियम है? अरे झूठे धंधे भी, नकली सिक्का भी असली के नाम पे चलता है, और जब नकली समझ में आ जाता तो वहीं ब्रेक हो जाता है। तुम अपने हिसाब से कैसे बोलोगे? अपने हिसाब से कैसे चलोगे? देखो चलिए, हम अपने हिसाब से रहेंगे, इधर यहाँ बैठ जा, ये तुमको बोलते जैसे बैठाने वाले। मर्यादा में रहो, आपे में रहो, सीमा में रहो, जमीन पे चलो, आकाश में मत उड़ो। यही तो बोलते हैं लोग, कि मैं गांव में बोलते भाई। तो भैया अपने हिसाब से चलने की कोई व्यवस्था नहीं है, समझ गए? आपकी मन बाकी बोलो, आप बाकी बोलो। न जनवाणी में मनमानी व्याख्या की गुंजाइश है, और न जिन मार्ग में मनमानी प्रवृत्ति की गुंजाइश है। और जाओगे अलग थलग, नरक आदि में हो जाओगे, जहाँ देव सास गुरु नहीं मिलेंगे। जब जन्म गर्भ में आए सो पिताजी नहीं रहे, जन्म हुआ सो माता नहीं रही। हो जाओगे ना तो माता पिताजी नहीं मानोगे, और अवज्ञा करोगे, अनादर करोगे, चाहे जैसे बोलोगे। बच्चे को बच्चा नहीं समझोगे, कमाने में लगे रहो, बच्चा हाथ से निकल जाता है। माथे पर हाथ धर के रोते हैं बुढ़ापे में, क्या करेंगे जायदाद को? बच्चे को बच्चा समझना पड़ेगा, उसकी तकलीफ भी, अनुचित रोकना भी पड़ेगा, रोकना भी पड़ेगा, उचित बात की पूर्ति भी करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है बना रहे बच्चा, हमें कोई मतलब नहीं, अच्छा तो समझ लेना। मारीची ने कितनी जिद करी थी अपने हिसाब से चलने की, फल क्या आया? और सुन लो, अपने हिसाब से चलेंगे सो थोड़ी बहुत कसाय मंद करी, तपस्या करी, 2-4 बार स्वर्ग के चले गए, और का भाव आकर के कोई फिर तपस्या कर ली, फिर स्वर्ग चले गए। अंत में क्या हुआ बता? ये व्यवस्था भी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, अंत में दुर्गति का पात हुआ। रावण ने जिद करी, 3 खंड का मैं स्वामी हूं, जो अच्छी वस्तु में मेरी है, पर इसमें सीता पर पढ़ाई इसी कैसे हो गई? क्या चुप रहो, ये नशे में बोल रहे हो तुम। हाँ, घमंड आ गया था। धर्म और वंश रावण कंस, न मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस। तो ऐसे ही यहां समझ लेना, परद्रव्य को अपना मानकर, परद्रव्य को दुख का कारण मानता है, दुखी अपने मोह से होता है। परद्रव्य दुख का कारण नहीं, परद्रव्य को अपना मानना दुख का कारण है। अभी बताया तुम्हें, बचाने का विकल्प मिथ्या है। अरे देखो, बचाने का विकल्प मिथ्या है, क्या अर्थ हुआ? विकल्प मिथ्या नहीं है, ध्यान रखना, फिर भी मिथ्या है। बचाने की मान्यता मिथ्या है, पहले तो एक समझ लेना। दूसरी बात, बचाने का विकल्प भी मिथ्या है। क्यों? तुम्हारे नहीं बचे, कारण नहीं बचलिए, विकल्प को के अनुसार कार्य नहीं होता, इसलिए वो मिथ्या है। लौकिक में भी कहते हैं, किसी काम के लिए अपन गए, अरे आज मेहनत बेकार भाई, पूरे दिन बेकार हो, क्यों? काम नहीं हुआ। तो विकल्प के अनुसार कार्य नहीं हुआ, तो विकल्प बेकार क्यों नहीं लग रहे तुम्हें? निके उदय में विकल्प के अनुसार कार्य हो भी जाए तो भी विकल्प से नहीं हुआ, न विकल्प करता तो भी होता। हम तुम्हारे घर का ही मान लो, और भोजन के टाइम पर पहुंच गए, अब हम कहें भैया हमें भोजन कराओ, पानी पिलाओ, अरे तुम नहीं कहते तो पूछ रहे थे,
हाँ भैया, अरे भोजन को टाइम, भोजन कर ले। नहीं भोजन, तो पानी भी, तो पानी भी। अब तुम जबरन मांग रहे हो। अरे तुम नहीं मांगे थे तो गए। उस दिन एक दहेज की चर्चा पढ़ रहे थे। देखो दहेज माने क्या हुआ, दहेज की व्यवस्था कैसे हुई। दहेज माने प्रेम पूर्वक दी जाने वाली भेंट। प्रेम पूर्वक दी जाने वाली भेंट का नाम दहेज रख दिया। जैसे भात है, भात भ्रात से बना, भाई के द्वारा किया जाने वाला सहयोग, उसका नाम भात है। कच्चा वाले को भात होता, भ्रात बोलते ना भाई संस्कृत में, तो भ्रात से वो भात बन गया, भाई के द्वारा दिया गया सहयोग। अब बड़ा छोटा आदमी वो हिसाब से सहयोग करेगा, एक व्यवस्था बना दी, तो इसमें न तो किसी को हीनता लगेगी और न किसी को अभिमान लगेगा। अगर तुम्हारी बहन करी हो मान लो, और हमने ऐसा करो, हमने अरे नहीं वो बात तो दे नहीं, माने कोई गुंजाइश। और उसको भी अब भैया हम गरीब आदमी तो अपने घर की अब इनसे कैसे मांगे बड़े आदमी, नहीं वो तो मांगना, बहन भैया का रिश्ता ही ऐसा। तो भ्रात जैसे होगा ना, ऐसी दहेज माने प्रेम पूर्वक दी जाने वाली भेंट, उसका नाम दहेज समझना। अब विवाह हो रहा है, अब घर में जाने का है का नहीं है, का व्यवस्था है, कैसे है, का है, बर्तन दे दे, कपड़ा दे दे, गहनों दे दो, बखत जरूरत पे काम आएगा। आजकल का गहना तो बखत जरूरत पे काम ही नहीं आता, इमिटेशन के हुए। कहने का मतलब किरदार नहीं था, बखत जरूरत पे काम आता था। तो बखत जरूरत पे काम आएगा, गहना दे दिया, कुछ गिफ्ट दे दी, कुछ फलाना दे दिया। अब जे आए उन्हें भैया एक प्रेस ले आए, उन्हें एक टेबल लैंप ले आए, एक फलाना ले आए, आज की भाषा में है, उन्हें आवश्यक सामग्री को कछु ले आओ, सबने अपनी इकट्ठी करके दे दी, हो काम। अब उन्हें क्या हुआ तो दे दी, आपस में लेन देन से सब बराबर हो गए। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते थे, जाने गांव में गए, अब गांव में रहते थे लोग, जाने बाकी घर सब्जी मीठो पीठो है कि नहीं है, बच्चे हैं, उन्हें मामा आए, उन्हें चाचा आए, जिल्लू आए, बिन्ने खा लो, बिन्ने उन्हें बना दो, उन्हें तिलक कर दो, क्या बराबर हो गए। 50 बिन्ने खर्च करे, 50 बिन्ने करे, लेकिन प्रेम मुफ्त में हो। और व्यवस्था बन गई, संकोच नहीं हुआ उसको, जट बाई में से लेकर पानी पिया दो, बाई में सब्जी से लेकर सब्जी बना ले, हैं, उसने ला करके उसको दर दिया, उसने उसको व्यवहार, पहले के व्यवहार चलते। लड़के पढ़ने जाते थे, किराए और होटल की व्यवस्था नहीं थी, रिश्तेदार ने घर में रहते और पैसा लेकर नहीं रहते, तो फिर कैसे रहते। उन्हें की डिब्बा पहुंचा दो घी को, उन्हें फलानी चीज पहुंचा दी, फलानी चीज पहुंचा दी, बिन के उनने खर्च कर लो, कोई मतलब नहीं, प्रेम मुफ्त में हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि पर के प्रति जो करने का भाव है वो विकल्प मिथ्या क्यों है, कि विकल्प के अनुसार कार्य हुआ, विकल्प के अनुसार हो गया। पुण्य के उदय में सुन लो, पाप के उदय में नहीं हुआ, पुण्य के उदय में विकल्प करो, उसी प्रकार का कार्य हो जाए। लेकिन फिर मिथ्या क्यों है, कि मिथ्या इसलिए वो विकल्प तुम नहीं करते तो भी होता। हमने तुम इसलिए तुम पानी दे दिया, तुम तो बैठो कह रहे। जब आए के बैठ गए भोजन पानी के समय पे, तो पानी तो देंगे भैया, पानी पे आओ, रोटी खवा, नहीं कहते तो करने थी, तो कर रहे थे। तो वो हमारा जो कहना था, मांगना, वो व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही जो हम विकल्प नहीं करते उस समय, तो भी वो कार्य होता, इसलिए वो मिथ्या है। तो विकल्प के अभाव के लिए बहुत लोग कहते क्या करें पंडित जी, विकल्प नहीं मिलते। विकल्प को कचरा समझो, सोई मिट जाएंगे। कचरा तो फेंके आता अपने आप, और काम की चीज वो कचरा, तो कचरा करके फेंकने जा रहा था, तब तक किसी आदमी ने देख लिया, खैर जिका जाए निकाले जी, काम की चीज इधर ले, और काम की चीज नहीं है तो हाँ फेंका, खुशी है। तो ऐसे ही विकल्पों को काम की चीज समझते तुम लोग, ऐसा समझते हो विकल्पों से कार्य होता है, इसलिए विकल्प नहीं छूटते।
हम करेंगे तो होगा, हमने किया तो होगा, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा किया था। ये विकल्पों को तुम सार्थक समझ रहे, हम कमा रहे हैं। अरे तुम कछु नहीं कर रहे हैं। इसलिए विकल्पों को निरर्थक समझो, मिथ्या समझो, तब तुम्हारा विकल्प छूटने का नंबर आएगा। विकल्पों को निरर्थक समन्वय दर्शन है, और विकल्प का त्याग होना हम मिथ्या है। तो मोह से दुखी होता है, राग से दुखी होता है, द्वेष से दुखी होता है। ये चौथे अधिकार का प्रसंग है? अब यहाँ इन मोह राग द्वेष को तोड़ना चाहिए था, लेकिन जैन शास्त्र पढ़ करके अपनी मान्यता के अनुसार अर्थ करके, कहीं व्यवहार के, कहीं निश्चय के, स्वच्छंदता, कहीं कुछ निकाल करके इसने नया मिथ्यात्व और पुष्ट कर लिया। अथवा तो जैन शास्त्र पढ़ करके भी कितना और रह गया अभी, वो यहाँ समझ लेना चाहिए। वो चर्चा है यहाँ। तो रावण और भैया मारीच की दशा को देख करके अपने को संबोधो, तेरा भी मिथ्या है। तू बुरा करने का भाव करके उसको बुरा क्यों कर रहा है? तू पराई निंदा करके अपना अभ्यास कर, निंदा कर्म क्यों बांध रहा है? अभ्यास कर्म कहो या निंदा कर्म कहो, तू पर को ईर्षा करके अग्निकाय का अग्नि क्यों बांध रहा है? इस तरह से अकेले में बैठ करके जब तक संबोधन नहीं करेंगे तब तक हमारा स्वाध्याय नहीं आएगा कार्य। बाद बाकी तुम सुनोगे, तुमने पढ़ो, हमने सुन लो, हमने पढ़ो, तुमने सुन लो, बहुत अच्छो। इतना पर्याप्त नहीं है। हमारा मतलब ये है स्वाध्याय का अनुप्रेक्षा नाम का अंग बहुत गहराई तक ले जाओ, बहुत गहराई तक। कांटे को गहरा घुसाओ, इतना कांटा घुसाओ उससे नीचे तक, तब वो कांटा निकल पाएगा। ऐसी जहां तक वो विख्यात घुसा हुआ है उसके नीचे अपने उपयोग को ले आओ और ऐसे उल्लाह फेंक दे। विचारना। ओम नमः।